नमस्कार। इस वीडियो में हम स्टोक्स के प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जहां पर उसके लिए जो वेक्टर फील्ड है वह दिया हुआ है F बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। इसका समाकलन हम उस आयत के परितः करेंगे जो x बराबर प्लस माइनस a और y बराबर 0 और y बराबर b से घिरा है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोक्स की थ्योरम क्या है। स्टोक्स की प्रमेय। तो स्टोक्स की प्रमेय जो जोड़ती है वो एक्चुअली रेखीय और क्षेत्रीय समाकलन को जोड़ती है। तो ये रेखीय समाकलन को क्षेत्रीय समाकलन को जोड़ेगी और जो सरफेस या जो पृष्ठ होगा वो खुला होगा। तो खुले पृष्ठ के लिए ये रेखीय और क्षेत्रीय के लिए जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन मतलब एफ डॉट डी आर लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? क्षेत्रीय समाकलन। क्षेत्रीय समाकलन लिखते हुए हम क्या करेंगे? पहले इसका कर्ल निकालेंगे। कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस लिखेंगे या डॉट एन कैप डी एस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समाकलन करना? क्षेत्रीय करना, मतलब उस सरफेस के अनुदिश हमें समाकलन करना है। इस सरफेस जो कि खुली हुई है, उस खुली हुई जगह पर जो बाउंड्री बनाएगी, वो बाउंड्री जो क्लोज्ड होगी, बाउंड्री यानी कि मिली हुई होगी, उसके अनुदिश हम करेंगे तो ये उस वक्र के अनुदिश समाकलन होगा। तो यहाँ पर क्या है? लाइन इंटीग्रल है और ये सरफेस इंटीग्रल है, या कह सकते हैं रेखीय समाकलन है, और ये क्षेत्रीय समाकलन है। तो एक बार हमें रेखीय समाकलन करना होगा, एक बार क्षेत्रीय समाकलन करना होगा। इसमें जो मान आएगा, इसमें दाहिनी तरफ जो मान आएगा, दोनों को बराबर करके दिखाएंगे, तब यह इसके लिए ये स्टोक्स की थ्योरम का वेरिफिकेशन या इसके लिए ये सिद्ध हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ है एफ बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 आई कैप प्लस माइनस 2xy जे कैप। आर कितना होता है? आर त्रिविमीय में होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और डी आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब जो एफ डॉट डी आर हो जाएगा, ये एफ डॉट डी आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। अब यहाँ पर हमें क्या बनानी होगी? वो सतह या उसकी बाउंड्री बनानी होगी। तो सतह किस किस से है? x बराबर प्लस माइनस है, y बराबर 0, y बराबर p, ये लाइन से घिरी हुई है। तो ये बनाते हैं लाइन। तो यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसे बना दूं, तो यहाँ मैं कहूँ ये x अक्ष है, ये कहूँ y अक्ष है। x बराबर a में बनाता हूँ, ये लाइन बना दी मैंने। तो यहाँ किस में कट करेगी? ये कट करेगी a0 पर। ऐसे यहाँ जो लाइन है ये बना दी मैंने, क्या? ये है x बराबर माइनस a। तो यहाँ ये कट किस पे करेगी? ये माइनस a0 पर कट करेगी। और यहाँ एक लाइन बनाता हूँ, क्या है? ये लाइन का नाम है y इक्वल टू बी। तो यहाँ ये कट करेगी कितना? b0 पर। या ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा? ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका ए बी। तो ये क्या है? अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसे कहता हूँ a, तो ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा माइनस ए बी। इसे मैं कहता हूँ b, इसे कहता हूँ c और इसे कहता हूँ d। तो ये a से b, b से c, c से d और d से a मिलाने वाला जो वक्र होगा, यही आपका क्या है? यही आपका जो वक्र है c, वो दिया हुआ है वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो आप कह रहे हैं कि किस वक्र के अनुदिश एफ डॉट डी आर है, वो जो बाउंड्री दी हुई है वो एक्चुअली क्या है? ए बी सी डी ए है, एफ डॉट डी आर। अब चूंकि देखिए अलग अलग सीधी रेखाएं हैं, तो इन सबको मुझे अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। मतलब आपको ऐसे इंटीग्रेशन करना होगा ए बी के अनुदिश, उसके बाद क्या करना होगा? बी सी के अनुदिश करना होगा, उसके बाद करना होगा सी डी के अनुदिश, और उसके बाद करना होगा डी ए के अनुदिश इंटीग्रेशन करना होगा। 4 बार आपको समाकलन करना होगा। किस चीज़ का? उसी का ही, एफ डॉट डी आर। और यहाँ पर क्या है? ये भी आपका एफ डॉट डी आर है। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? एफ डॉट डी आर। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ भी आप लिखेंगे एफ डॉट डी आर। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि एफ डॉट डी आर के लिए अलग अलग शर्तें होंगी। जब हम क्या करेंगे? ए बी के अनुदिश,
ए बी के अनुदिश लेते हुए हम देखिए यहाँ से ए से बी तक अगर जाएंगे तो ए से बी तक जाने में सीधी रेखा है और एक्स अक्ष के समानांतर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू नियतांक होगा और वो नियतांक कितना है, वो इस रेखा की जो समीकरण है y इक्वल टू बी है। तो यहाँ y नियतांक है तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और इस रेखा के अनुदिश ए से बी तक जाने में x कहाँ तक परिवर्तित होगा, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर देखिए a है और x बराबर माइनस ए से माइनस ए तक। ऐसे बी सी के अनुदिश, तो बी से सी के अनुदिश चलने में x बराबर कितना है, ये x बराबर है माइनस का a, तो इसका मतलब dx बराबर 0 है। और y कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित है, y परिवर्तित होगा कहाँ से, b से 0 तक, b से 0 तक। इसी तरीके से सी डी के अनुदिश निकालेंगे, फिर डी ए के अनुदिश निकालेंगे। तो सी डी के अनुदिश, सी से डी के अनुदिश चलेंगे तो ये क्या है, ये तो एक्चुअली क्या है, एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष का मतलब है y बराबर 0, तो डी वाई बराबर भी 0 है। और x कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होगा, x परिवर्तित होगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से ए तक। इसी तरीके से डी ए के अनुदिश जब हम चलेंगे तो डी ए के अनुदिश चलेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये y परिवर्तित कहाँ से कहाँ तक होगा, y परिवर्तित होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से b तक। तो इस तरीके से इन 4 इंटीग्रेशन को या 4 समाकलन को अलग अलग इन शर्तों के साथ हमें करना होगा। एफ डॉट डी आर में वो वैल्यू लगा देंगे। अब देखते हैं, चलो वैल्यू लगाने के बाद अब देखिए ये जो समाकलन है तो कितने कितने हो जाएंगे, यहाँ इधर क्या रहेगा, ये है सी एफ डॉट डी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाला समाकलन लेंगे ए बी के अनुदिश जो लिमिट्स हैं वो x है कहाँ से कहाँ तक, x बराबर a से माइनस ए। और इसके अंदर dy 0 है, इसका मतलब दूसरा वाला पद तो 0 हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y का मान दे रखा b, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद प्लस अब है BC के लिए y का मान परिवर्तित होगा कहाँ से कहाँ तक, y बराबर है b से 0 तक। और यहाँ x बराबर कितना रखना, x बराबर रखना माइनस है और dx 0 करेंगे तो पहला वाला पद 0 हो जाएगा। और x बराबर माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2ay प्लस का 2ay dy। ठीक है, इस तरीके से फिर प्लस करेंगे, इस बार सी डी के लिए लेंगे। सी डी के लिए x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, यह x इक्वल टू माइनस ए से ए तक सी डी के लिए। और ये y 0 है, डी वाई 0 है, तो दूसरा पद 0 है, y 0 होने का मतलब ये भी 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस चौथा पद है डी ए का मतलब डी ए में y 0 से b तक है, तो ये लिख देंगे y इक्वल टू 0 से b तक। इसमें देखिए x बराबर a है और डी एक्स बराबर 0, तो डी एक्स 0 से 0 हो गया और x बराबर ए रखने से माइनस का पद आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा -2ay dy। तो इस तरीके से देखिए ये 4 समाकलन आते हैं और इस समाकलन को हम हल करते हैं। यहाँ देखिए क्या पर है, ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू a से माइनस ए तक। इसको हल करते हैं, प्लस 2ay का मतलब हो जाएगा ay की घात 2, और ये हो जाएगा y इक्वल टू b से 0 तक, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर था तो ये हो जाएगा x³ 3, और x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए से ए तक। ये हो जाएगा प्लस ये -2ay, y का हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा -ay स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू 0 से b तक। तो इसमें लिमिट रख देंगे, ये b है, ये 0 है सॉरी, तो इसमें लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखने के बाद देखिए कितना हो जाएगा, पहले रखेंगे माइनस ए का मतलब -a³/3, तो यहाँ माइनस ए रखेंगे तो हो जाएगा -ab²। इसके बाद ए रखेंगे और माइनस के साइन के साथ लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा -a³/3, और यहाँ माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ab²। इसके बाद 0 रखेंगे तो 0, और इसके बाद -ab², इसमें ए रखेंगे तो आ जाएगा a³/3, और ये माइनस ए का क्यूब भी माइनस में आएगा और माइनस का निशान पहले से होगा तो ये हो जाएगा प्लस का a³/3, और यहाँ b रखेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -ab², और इसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद ही 0 होगा।
देखिए यहाँ पर a³/3 दो माइनस के हैं और दो प्लस के हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद ab² 1, ab² 2, ab² 3 और ab² 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू जाती है -4 ab², किसकी, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने कैलकुलेट कर दिया और इसकी वैल्यू जाती है -4 ab²। तो यहाँ लिख देते हैं ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई -4 ab²। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है, जो कि एक सरफेस इंटीग्रल है। तो इस सरफेस इंटीग्रल कैसे है, ये है आपका। तो राइट हैंड साइड क्या है, ये है कर्ल ऑफ एफ डॉट एन ds, सरफेस के लॉन्ग। इसका मतलब पहले सबसे पहला काम है हमारे पास कर्ल निकालना। कर्ल ऑफ एफ, तो कर्ल ऑफ एफ कितना होगा, i कैप, j कैप, k कैप। इसके बाद डेल के तीनों कंपोनेंट, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। एफ के तीनों कंपोनेंट, एफ का पहला कंपोनेंट क्या था, याद ही होगा अभी, ये था x² + y², और दूसरा कंपोनेंट था -2xy, और तीसरा कंपोनेंट था आपका 0। तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं i कैप, डेल ओवर डेल वाई 0 का, तो डेल ओवर डेल वाई किसका, 0 का, माइनस डेल ओवर डेल जेड किसका, माइनस डेल ओवर डेल जेड किसका, -2xy का। आई का कंपोनेंट हुआ, -j कैप लिखेंगे, -j कैप लिखने के बाद डेल ओवर डेल एक्स 0 का, और माइनस डेल ओवर डेल जेड किसका, ये हो जाएगा x² + y² का। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद k कैप लिखेंगे, k कैप के बाद ये वाला गायब, ये गायब, और यहाँ इसके साथ करेंगे इसका, तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स -2xy, ये हो गया -2xy, माइनस डेल ओवर डेल वाई कितना, x² + y²। यहाँ देखिए ये 0 होगा, और एक्स वाई का जेड के सापेक्ष करेंगे तब भी 0 होगा। यहाँ भी ये 0 है, एक्स वाई का जेड के सापेक्ष करेंगे तब भी 0 है, तो इसका मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप, और इसमें एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो -2y, तो प्लस k कैप, अंदर लिखेंगे -2y, बिकॉज एक्स का 1 हो जाएगा। ऐसे ही y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 2y, और x² कितना होगा 0, तो 2y हो गया, यहाँ -2y। इसका मतलब इसका जो कर्ल होगा -4y k कैप। तो यहाँ पर कितने जाता है, ये कर्ल एफ आ गया -4y k कैप। तो अब हमारे पास जो टास्क है वो है n कैप निकालना, कि n कैप कितना है। तो देखिए यहाँ जो आपकी सरफेस है, तो सरफेस देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस है, और हमने जो पाथ लिया हुआ है, पाथ लिया हुआ है यहाँ ए बी सी और डी। हमने इसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाया हुआ, तो जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी जो आउटवर्ड नॉर्मल या पॉजिटिव नॉर्मल होगी या पॉजिटिव लंब होगा, वो इसके लंबवत होगा, और इसके लंबवत जो दिशा है वो क्या है, इसके लंबवत दिशा ये है, मतलब जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग या जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश इसकी क्या होगी, इसकी लंब, इसकी दिशा होगी, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश कितना होगा, ये होगा k कैप। इसका मतलब क्या होगा, जो n कैप है उसकी डायरेक्शन k कैप की डायरेक्शन है, और दोनों डायरेक्शन सेम है, तो एक ही डायरेक्शन में जो आपका एकांक सदिश होगा बराबर होगा, तो n कैप बराबर कितना होगा, k कैप। दूसरी बात, अब हमें देखना ds को हम कैसे बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये पहले से ही xy तल में है, तो इसका प्रोजेक्शन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, dx dy रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को रखने के बाद इसे हम सोल्व करेंगे, तो कितना होगा, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड कितनी हुई, लिमिट अभी रखते हैं लिमिट, कर्ल ऑफ एफ कितना हो, -4y, ये हुआ कितना, k कैप, n कैप भी था k कैप, और dx dy या dy dx रखते हैं। अब देखते हैं x कहाँ से कहाँ तक है और y कहाँ से कहाँ तक है। देखिए x तो इसमें यहाँ से यहाँ तक है, मतलब -a से +a तक, और y है इसमें 0 से b तक। इसका मतलब जो लिमिट्स होंगी, या कह सकते हैं सीमाएं, कहाँ से कहाँ तक, जो x है वो -a से +a तक, और y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से b तक।
इसका मतलब x बराबर माइनस ए से ए तक और y बराबर 0 से b तक। सबसे पहला काम है हमारे पास कि हमें y के सापेक्ष जो समाकलन है इतने हिस्से का समाकलन करेंगे और इसको फिर हल करने के बाद तब x के सापेक्ष करेंगे। तो इसका मतलब इसे ऐसे लिख देते हैं, x बराबर माइनस ए से ए तक और y के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2y की घात 2 और इसकी जो लिमिट होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, y बराबर 0 से b तक dx। तो इसकी जब लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस ए से प्लस ए क्या x और ये हो जाएगा माइनस के 2b की घात 2 dx। ये फिर इसमें क्या होगा, इसमें फिर सोल्व करेंगे तो इसमें सोल्व करेंगे x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस के 2b स्क्वायर तो क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x इसका समाकलन आ जाएगा। इसका समाकलन के बाद इसमें लिमिट रखेंगे माइनस ए से ए तक। माइनस ए से ए तक लिमिट रखने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 2b स्क्वायर तो है ही और ये a माइनस माइनस ए मतलब a प्लस ए आ जाएगा तो आ जाएगा कितना, माइनस के 2b स्क्वायर इंटू 2a या ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4ab स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड कितनी होगी, राइट हैंड साइड हुई माइनस के 4ab स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी, लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी थी माइनस के 4ab स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है और यही आपकी क्या है, स्टोक्स की थ्योरम है। इसका मतलब इस वेक्टर के लिए इस आयत के परितः स्टोक्स की थ्योरम क्या होती, वेरीफाई या सिद्ध हो जाती है। इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे,